हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैंप्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लाया हूँ यूपीटेट की पहली क्लास की पहली वीडियो। इस क्लास में हम लोग अपने यूपीटेट के पहले टॉपिक को समझेंगे जो कि मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, तो आपको इस क्लास को ये जानने में इजीली हो जाएगा कि हम पढ़ना क्या स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो है यूपीटेट का सिलेबस क्या क्या है। यूपीटेट का पेपर जो कि अभी 28 नवंबर को होने वाला है, प्रस्तावित है अभी तक, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। रिवीजन क्लासेस भी लेनी रहेगी, मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए अगर हम लोग बात करें यूपीटेट मैथमेटिक्स में, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो हमें ये चार चीजें पढ़नी है। किसके किसके लिए? नंबर्स के लिए और उनके फ्रैक्शनल फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म के नंबर्स के लिए। ठीक है, ये दोनों क्या है? किसी भी नंबर को लिखने के अलग अलग फॉर्म से ही तीनों। ठीक है, तो अब ये होते कैसे हैं? अगर आपको नंबर समथिंग इस तरह से दिख जाए 1, 2, -1, -2, या एज इट इज कुछ भी और भी आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, या फिर माइनस में कोई नंबर आ जाए, -99 आ जाए, इस तरह से कोई भी नंबर, ठीक है, आ जाए, तो वो क्या होता है? नंबर्स के फॉर्म में लिखाता है। अगर इन्हीं नंबर्स को मान लीजिए 2 को हम लिख दें 2/1, ठीक है, या फिर -2 को लिख दें -2/1, या और भी कोई नंबर हो सकता है -11/12 या 12/11, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर्स लिखे जाते हैं, जिन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। और अगर इन्हीं नंबर्स की वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेसिमल के फॉर्म में, कैसे? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.0, इसको कैसे लिखेंगे? -2.0, इसको कैसे लिखेंगे? ये समथिंग -0.9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको लिख दे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से तो जहां जहां पे डेसिमल आएगा वो क्या होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जहां जहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, वो क्या होता है? फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये है तो हो गया हमारा बेसिक की नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल होते क्या है। अब हमें इनको पढ़ना कैसे है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 11 इंटू 13 प्लस कुछ भी लिख सकता है 12 माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर और भी, अगर ये तो हो गया नंबर्स के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ सकता है 1/6 प्लस 1/5 -2/4 प्लस, या मल्टीप्लाई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। या फिर बीच में भी हमारे कुछ भी क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है, जैसे 2.0 इंटू 5.6 प्लस इज इक्वल टू 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? कुछ खास रूल्स का यूज करके इन वैल्यूज को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को? ये जो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे बना हुआ है, इससे रिलेटेड हमें ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसे टिक करके OMR पे उसके अकॉर्डिंग हमें गोला लगाना रहता है। क्लियर है चीज? तो अब इसकी वैल्यूज को फाइंड कैसे करते हैं? क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवीजन करते जाते हैं या किसी खास रूल का हम लोग फॉलो करते हैं? ठीक है, अभी तो ये सिंपल दिख रहा है मल्टीप्लाई डिवीजन। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं बीच में ऐसे ब्रैकेट लगा दूं। अब क्या होगा? अब कौन सा रूल लगेगा? अब कैसे, किसको पहले सॉल्व करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या करेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं बॉडमास रूल। रूल क्या है? बॉडमास।
क्या है? बॉडमास रूल। अब ये बॉडमास रूल होता क्या है? इसमें हर जो लेटर लिखा है इसका एक स्पेशल मीनिंग है। क्या है? देखते हैं। BODMS, और लास्ट में S, यही लिखा है। तो B फॉर क्या होता है? B फॉर होता है ब्रैकेट। B फॉर होता है ब्रैकेट। O फॉर होता है ऑफ। D फॉर डिवीजन। M फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। A फॉर होता है हमारा एडिशन, और S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट दिखता है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व करने का क्या होता है मीनिंग कि जैसे कहीं पे अगर इसकी बात करें ब्रैकेट, तो कहीं पे इस तरह के ब्रैकेट देख सकता है, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट भी देख सकता है, और ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट भी देख सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सिंपल ये ब्रैकेट बना हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट इसको कहते हैं। तो अगर ये ब्रैकेट आपको कहीं भी दिख रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई पहले उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट भी बना हुआ है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट के जस्ट बाद। और अगर ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, तीनों ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे, जिसे कहते हैं ऑफ। ऑफ का क्या होता है? अगर लिखा हुआ है 10 ऑफ 100, 10 ऑफ 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस ऑफ को सॉल्व करना ब्रैकेट के बाद कंपलसरी है। 10 into 100, क्लियर हुई चीज? 10 ऑफ 100 ये हो जाएगा, इसका मतलब 10 into 100। क्लियर है ये चीज? अब तीसरी चीज क्या होती है? डिवीजन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट में नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं किसको? ऑफ को। फिर सॉल्व करते हैं डिवीजन वाले पार्ट को, यानी कि जो दो नंबर्स डिवीजन कर रहे हैं उसमें पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में होता है नंबर्स को प्रोडक्ट करना कंपलसरी है। फिर चीज एडिशन, और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। क्लियर? मैं एक आध क्वेश्चन अभी आपको करके समझाऊंगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि ये रूल क्या कहता है। इस रूल में ब्रैकेट की कंडीशन में क्या लिख देंगे? ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट इन ऑर्डर। सबसे पहले ये वाला, फिर कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये तीन चीज सॉल्व करते हैं। फिर ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस बॉडमास का रूल का यूज करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? कर्ली ब्रैकेट में 9 माइनस 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 7, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुआ और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लगाते हैं बॉडमास का नियम। बॉडमास के नियम को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, BODMAS। ठीक है, ये है हमारा बॉडमास का नियम। आप लोग इसे बार बार लिखेंगे, बार बार याद देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार वहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहले लिखा है कर्ली ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है तो यानी कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर देखिए कि यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है। तो स्मॉल ब्रैकेट को हमने क्या बताया था, जब ब्रैकेट की बात आती है बी पहले है यानी कि ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट सही है, ब्रैकेट तो मिल गया। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आता है? स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि इस टाइप का जो ब्रैकेट बनता है।
इसके बाद फिर कौन सा सॉल्व होगा, कर्ली ब्रैकेट। और अगर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता तो इसको लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लगा हुआ कर्ली ब्रैकेट, तो अभी पहले स्टेप में इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये अभी की बात बता रहा हूं जब मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। धीरे धीरे आप इस पे जब मास्टरी हासिल कर लेंगे तो एक लाइन में आंसर आप लोग इसको देना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9 लिखा है तो 9, अब यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि अगर प्लस इंटू प्लस हो रहा है, ठीक है, और या फिर माइनस इंटू माइनस हो रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। और अगर साइन चेंज है, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं क्लियर हुआ? अभी हो जाएगा क्लियर। अगर नंबर लिखा हुआ है -9 इंटू -2, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा। और यहां भी माइनस लगा हुआ है, यहां भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे हो जाएगा क्या, प्लस। अगर इसी में लिखा हुआ है -9 इंटू 2, यहां पे देखिए 9 2 जा 18, यहां भी होगा। और यहां पे देखिए माइनस, यहां पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है कि वो प्लस लगा हुआ है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये वैल्यू आ गई माइनस। इसी में ऊपर से लाइए, ऊपर लिखा हुआ 9 इंटू 2, दोनों जगह माइनस नहीं लगा हुआ है, वैल्यू क्या रहेगी 18 और आगे प्लस। अगर दूसरा क्या ऑप्शन है, ये 9 हो जाए इंटू -2, इस कंडीशन में 9 2 जाए 18 और साइन क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो प्लस माइनस मिला के कितना हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज आपको समझ में आया है कि जब भी इस तरह से माइनस और माइनस या फिर प्लस या प्लस आए तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव निकलती है रिजल्ट। और अगर दोनों में से कोई भी एक सिंबल निगेटिव है, या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट सिंबल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस अंदर लगा हुआ है, तो ये जो बाहर माइनस लगा हुआ इसको हम लोग लिखते हैं -1 मानते हैं। ठीक है, और अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या होता है, -1 इंटू -8, तो माइनस माइनस वैल्यू क्या आएगी, प्लस। तो प्लस आएगी वैल्यू, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, इसको अभी रहने देते हैं, ये आगे भी आप लोग के काम आएगा। देखिए ऊपर क्या हो जा रहा है, -1 इंटू -8 यानी कि +8। क्लियर हुआ ये चीज? अब अंदर में आते हैं, प्लस लगाया, फिर से देखिए प्लस लगाने के बाद फिर से जो है ब्रैकेट आया, तो इस बार हम लोगों को इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखिए, ब्रैकेट से लगाया, अब ब्रैकेट के अंदर आ गए, तो ये हम मानते हैं कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। तो अब ब्रैकेट के बाद फिर क्या आता है, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, तो ऑफ तो है नहीं क्वेश्चन में कहीं भी। फिर क्या लिखा है, डिवीजन, तो देखिए डिवीजन है यहाँ पे, तो अगर डिवीजन है तो हमको डिवीजन कर देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 24/13। ठीक है, 24/13 हो गया। फिर -7 एज इट इज उतर जाएगा और लास्ट में फिर से कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आइए, कर्ली ब्रैकेट लगा है 9 + 8 प्लस ब्रैकेट। अब देखिए 24/13 इसको एज इट इज रहने देते हैं, -7 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 - 91/13। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। जब तक स्मॉल ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो जाएगा हम इसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है अभी भी, 9 + 8 ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इससे ओपन कर रहे हैं, कैसे ओपन कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है प्लस और अंदर में सॉल्व कर लेते हैं 24 - 91। तो अब देखिए 91 बड़ा है
तो 24 माइनस 91 करेंगे तो ऑब्वियस सी वैल्यू बात क्या आएगा, माइनस नंबर आएगा। और कितना आएगा, तो 91 में से 24 माइनस कर लीजिए, और जो साइन तो हमने नेगेटिव लगा दिया है, 91 में से 24 को माइनस कर लीजिए, सॉल्व करके देखिए कितना आता है। ये आ जाएगा हमारा 7 और ये आ जाएगा 6, 67/13। ये हो गया। फिर अगला स्टेप क्या है, 9 + 8। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, वैल्यू क्या आएगी, माइनस, तो -67/13। अब देखिए कोई भी स्मॉल ब्रैकेट इसमें नहीं रह गया, कोई भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं रह गया। तो अब हमें सिंपल देखना है, आगे बढ़ना है, ना डिवीजन रह गया इसमें, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में ही नहीं था। तो हमारा अगला स्टेप क्या आएगा, एडिशन। क्यों आएगा, क्योंकि बर्नमॉस के नियम में कहता है कि एडिशन पहले होगा। तो एडिशन पहले होगा तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 9 + 8 ये हो जाएंगे 17 -67/13। ये हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारा देखिए क्या लिख रहा है, सब्ट्रैक्शन, कि अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन दिया तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 17 × 13। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 221। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, 221 हो जाएगा -67/13। और इसको आप लोग अब सॉल्व कर लीजिए। 221 - 67 इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोग हमें आंसर कमेंट करके इसके यहाँ पे आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर क्या आएगा आप लोग प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, अगर आप लोगों को ये चीज क्वेश्चन समझ में आया है। कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से। वैसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आध एग्जाम्पल और लगाएंगे तो नियम हमारा जो है बॉडमास का वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन 756 + 62 × क्वेश्चन मार्क, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 57 × 9 + 49। ठीक है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक नियम हमारे लिए क्या काम करेगा यहाँ पे, BODMAS बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का नियम यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉड मास का नियम है उसमें पहले बी का जो मतलब है वो क्या है, बॉड यानी कि ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट में देखिए सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग x मान लेते हैं। 756 + 62 × x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 57 × 9 + 49। क्लियर है चीज। अब देखिए हमारा ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में देखिए ये प्लस में x लिखा हुआ है, तो x ऐड कभी नहीं हो सकता नॉर्मल, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, ये जो डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 756 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 62 × x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 57 × 9 + 4 9। ठीक है, ये चीज वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट ओपन हो गया है, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो अब अगला क्या स्टेप आता है, ऑफ आता है। तो ऑफ क्वेश्चन में है नहीं। फिर हमारा आता है डी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन जितने हैं उतने करने की कोशिश करते हैं, जो जो सॉल्व हो जाएगा वो अच्छी बात है। देखिए 756 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 252। ठीक है, प्लस यहां पे देखिए 62/3 × x। ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो 62 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है।
इज इक्वल टू 57 इंटू 9, इसको एज इट इज हम लोग ऐसे लिख देंगे। ये सारे जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं ये क्या है, आपकी इनिशियल के स्टेज है, जब आपको क्वेश्चन समझना है, ये बॉडमास का नियम समझना है। इसके कुछ देर बाद मैं आपको इनकी डायरेक्ट स्टेप एक एक लाइन में ऐसा करना सिखा दूंगा कि एक एक लाइन में इसके आंसर आप इस इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, हमारा डिवीजन भी खत्म हो गया। अब क्या करना है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो जहां जहां मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म हो सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, उनको कर लीजिए। तो ये कितना है, ये है 252 प्लस 62/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां पे है देखिए 7 9 जा 63, कैरी हो गया 6, 45 प्लस 6 51 प्लस 49, ये हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाले टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को एक साथ हम लोग एक साइड में ले जा सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 62/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं 513 प्लस 4 9। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस 252 प्लस 252, तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -252। अगर इधर में कोई चीज प्लस में लिखी हुई है तो इधर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस लिखी हुई है माइनस में तो इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी होता है। अगर इधर में कोई चीज डिवीजन में लिखा हुआ है तो जब हम उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा। तो इसको इधर में हम लोग ला रहे हैं तो ये हो जाएगा -252। क्लियर हुआ ये चीज, ये स्टेप क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, 62/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा टर्म एज इट इज अभी पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो अब क्या लगाएंगे हम अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स को लेके आते हैं, ऐड कर लीजिए इनको, तो ये हो जाएगा 562 माइनस 252। क्लियर हुआ चीज, इसको मैं यहां पे आगे सॉल्व करता हूं इस साइड में। यहां पे कितना लिखा है, 62/3 इंटू एक्स, तो 62/3 इंटू एक्स। अब यहां पे देखिए 562 माइनस 252, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 310। क्लियर हुई चीज। अब देखिए हमें अभी भी फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, और एक्स के साथ में ये दो चिपकू लोग लगे हुए हैं, तो इन दोनों चिपकू लोगों को हम दूसरे साइड में सेंड कर देंगे। कैसे, x इज इक्वल टू 310। अब ये देखिए 3 यहां पे डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा इंटू 3, और ये जो 62 था ये मल्टीप्लाई में लिखा था तो ये हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में हो गया x के लिए। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये 62 और ये लिखा है 310। ठीक है, हम लोग एक चीज दिख रहा है कि 31 से ये 10 टाइम डिवाइड है, ये 2 टाइम डिवाइड है, फिर ये 2 से 5 टाइम डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया 5 इंटू 3, और 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। क्लियर हुई चीज। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 15। तो ये तो था एक बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड है। हर बार हमें क्वेश्चन इतने लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं जरूरत, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बार हम बॉडमास का नियम नहीं लगाएंगे। ये किस क्वेश्चन के लिए लगाएंगे, जहां पे ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ढेर सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम लोग बॉडमास का नियम यूज करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन में गलती ना हो। ठीक है, अब मैं आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इसी तरीके का इससे सारे स्टेप फॉलो होंगे
लेकिन कुछ स्टेप्स की कमी हो जाएगी और एक या दो लाइन में आंसर आपका निकल जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पहला स्टेप तो सेम रहेगा, इस 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 756 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 62/3 इंटू एक्स। यहां तक तो एग्जैक्ट था जो हम लोगों ने पिछले स्टेप में किया था। अब यहाँ पे इस नंबर को हम लोग इस यहीं पे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे कि पहले डिवीजन हो जाए तब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इधर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 513 प्लस 49, ये पहला स्टेप हुआ हमारा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए तुरंत, तो ये आ जा रहा है हमारा 252 प्लस 62/3 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये अपने एक तरफ अपना डिवाइड वाला काम हो रहा है, इधर में एडिशन हम लोग कर लेंगे, एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 562। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 252 को हम इधर भेज देंगे, और हम भेज देंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर इधर में वैल्यू पॉजिटिव में लिखी हुई है तो जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो क्या होगा, यानी कि प्लस 562 माइनस 252। आप चाहे तो एक स्टेप कर सकते हैं, कर देते हैं, अगर ठीक लगा समझ में आएगा तो उस स्टेप को आप लोग डायरेक्टली डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या स्टेप है, 62/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 562 माइनस 252। इस स्टेप को केवल हम लोगों ने ट्रांसफर करने का स्टेप इसमें किया है, इस स्टेप को आप चाहें तो यहां से गाइड कर सकते हैं। गाइड कर दीजिए तो क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 62/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 310, यहां पे आया x इज इक्वल टू 310 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 62, वही 31 से 10 टाइम्स, 31 से 2 टाइम्स, ये कट गया 5 टाइम्स, और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। क्लियर, तो वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं, सारे स्टेप फॉलो हुए हैं, बस कुछ स्टेप्स को हम लोगों ने मिक्स किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बॉडमॉस के नियम को नहीं फॉलो किया है, बॉडमॉस का जो रूल है उसको कंप्लीटली फॉलो किया है। ठीक है, बस क्या किया है कि जो हम एक एक स्टेप चल रहे थे उसमें से कुछ स्टेप्स को हमने एक साथ फॉलो कर लिया है। ठीक है, ये चीज इसको भी नोट कर लीजिए, स्टेप ये भी बेटर है, ये भी इजी है। कुछ स्टेप्स को एक साथ अगर आप कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि हाँ सारे टर्म अलग अलग हैं। अब जैसे यहाँ पे 57 इंटू 9 लिखा है, तो ये कोई भी टर्म किसी और नंबर पे डिपेंड या किसी और साइन पे डिपेंड नहीं है, और जब भी कोई दो नंबर्स केवल एक साइन से जुड़े हुए हों तो उनको क्या करना चाहिए, तुरंत वहीं पे सॉल्व कर देना चाहिए। अगर इसी नंबर पे हम इस तरह से लिख देते 57 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, अगर इस तरह से लिख देते तो यहाँ पे हमें मजबूरी में बॉडमास का नियम यूज करना पड़ता। क्यों यूज करना पड़ता, अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं 57 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप, 3 से कट जाएगा और हमें केवल इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 7 3 जा 21 के 1 कैरी 2 3 5 जा 15 प्लस 171, ये हमारा डायरेक्ट स्टेप हो रहा था। और अगर हम बॉडमास के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो मे भी हमारा आंसर वेरी कर जाए, यहाँ के अलावा कहीं और वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए बॉडमास का नियम मैक्सिमम जगह पे हम लोग हर जगह फॉलो करते हैं, और कई जहां पे हमें ये दिखता है कि टर्म्स अपने मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में से किसी एक जगह पे है, केवल कोई एक सिंबल यूज हुआ है, उस जगह को हम तुरंत सॉल्व करते हुए साथ में चलते हैं। इस स्टेप में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर लिया, फिर देखिए इस स्टेप में कहीं पे भी हमें कोई भी और अदर सिंबल नहीं दिख रहा है सिवाय एडिशन के, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट उसको ऐड कर लिया। इस स्टेप में हमें चाहते तो यहाँ ये स्टेप लिखते हैं, नहीं चाहते तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये 252 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं 562 को तुरंत
अपने रफ पे या अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है यूपीटेट 2011 में पूछा हुआ था, प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन में। ये लिखा है -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। ठीक है, ऑप्शन वेरी कर सकते हैं, ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 720, ऑप्शन नंबर बी -120, ऑप्शन सी -720 और ऑप्शन डी या तो -720 या फिर +720। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, मैं इसको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं। मल्टीप्लीकेशन होता है इस बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि एक बार में दो ही नंबर्स का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो लाइन से करते जाते हैं, हमें आंसर पता चल जाएगा। यहां लिखा है -2 इंटू -3, तो 2 इंटू 3 6, आंसर तो आ गया। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों की आंसर वैल्यू क्या होगी? प्लस। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। फिर इधर में चलते हैं, ये लिखा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया -4 और ये हो गया -5, तो मल्टीप्लीकेशन 20 और माइनस माइनस मिलके प्लस। लास्ट में लिखा है -6, इसको अभी कोई जोड़ीदार नहीं मिला, कोई साथी नहीं मिला, तो जिस दिन साथी मिल जाएगा उस दिन ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है +6, यहाँ पे लिखा है +20, दोनों के बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120 प्लस के साथ, क्योंकि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और इसके साथ लिखा हुआ -6। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहां लिखा है 120 और यहां पे लिखा है 6, तो 120 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 720 और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, आगे आंसर हमारा क्या? -720। तो आंसर हमारा सही क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों में से किसके किसके आंसर सही आए थे, आप लोग हैंड रेज करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। पहले एक ही कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल नंबर 1 में आंसर पूछा था, लास्ट आंसर क्या आया है और ये आंसर कि किसका किसका सही रहा है। ठीक है, लाइक करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन किसमें पूछा था? यूपीटेट 2011 में। ठीक है, और भी इस तरह के यूपीटेट के 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एक आध क्वेश्चन और आपको कराता हूं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी यूपीटेट 2011 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से है। एक ब्रैकेट में नंबर दिए हुए हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, और हमें लास्ट में आंसर पूछा है कि क्या आएगा। इसके भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, ये आ जाएगा। देखिए सबसे पहले लगा हुआ है ब्रैकेट, हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? हमें रूल फॉलो करना है BODMAS का। जितनी बार BODMAS का यूज कर रहे हैं उतनी बार आप कॉपी पे लिखते जाइए, आपको रूल याद हो जाएगा। 100% गारंटी है कि रूल आपको याद हो जाएगा कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये स्टेप है, ये क्या है? सीक्वेंस है, किस किस ऑपरेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले हमें दिख रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट अगर दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लिखा है 9 + 7, तो 9 + 7 16, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। ब्रैकेट में सिंगल नंबर आ गया, तो ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है? ऑफ है, इसमें ऑफ नहीं है ना, तो ऑफ छोड़ दीजिए। फिर आ रहा है डिवीजन, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? डिवीजन, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 ऐसे लिखा हुआ है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
5 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 16 डिवाइडेड बाई 4 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5। 4 इंटू 5 आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट बॉड मास का क्या हो गया, बी निकल गया, ओ निकल गया, डी निकल गया। अब बच रहा है एम, और एम हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो एम क्या हो रहा है, 4 इंटू 5 यानी कि 20। ठीक है, इसमें देखिए हमने कोई स्टेप नहीं गैप किया, सारे स्टेप्स को फॉलो किया, आंसर हमारा निकल आया। क्लियर है ये चीज। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप के रहते हैं, थोड़े से कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी थोड़े से नीचे हो जाते हैं। इस और मैं जो आपको बताऊंगा वो अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल दोनों देखे होंगे, वो इससे तो काफी ठीक थे। अगर आप लोग उस लेवल का सीख रहे हैं तो ये लेवल तो आप ऐसे चुटकी बजा के कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2011 का ही है। इसमें देखिए क्या है, इसमें लिखा है 44 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2 माइनस 87। इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा रूल होगा, वही बॉड मास का ही यूज होगा। फिर से लिख लीजिए, बॉड मास का नहीं यूज होगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ऑफ लिखा है कहीं पे नहीं लिखा है, डिवीजन है कहीं पे नहीं है डिवीजन। तो हमारे शुरुआत के 3 स्टेप्स इसमें से कैंसिल हो गए। ठीक, ये 3 कैंसिल हो गए। अब बच रहा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन देखिए कहीं लिखा है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 44 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 86। ठीक है, माइनस 87 ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद एडिशन होता है। तो जितने टर्म एडिशन वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए क्या है, 44 प्लस 86, तो 4 इसको साइड में अपने ऐड कर लीजिए। 44 प्लस 86 ये हो जाएगा 0, ऊपर में आ जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 130 माइनस 6 माइनस 87। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता है, लास्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करते चाहिए। तो 130 माइनस 6 कितना हो जाएगा 124, फिर माइनस 87 माइनस कर लीजिए 124 माइनस 87, ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएंगे 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 37। क्लियर हो ये चीज। अब देखिए ये तो हुआ एग्जैक्ट जब हम लोगों ने बॉड मास का यूज करके इसको सॉल्व किया। अब यहां पे छोटे से स्टेप, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा सोचे, और आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे, यहां से स्टेप करने के बाद फिर ये स्टेप आपका यहां से चेंज हो जाता है। देखिए यहां पे लिखा है 44 माइनस 6 प्लस 86 माइनस 87। तो 86 और 87 एकदम नजदीक के नंबर हैं, इजिली एक दूसरे से लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों नंबर्स को एक साथ देखें और इन दोनों नंबर्स को एक साथ देख लें, तो 44 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 38। ठीक है, और इसमें देखिए ये लिखा है 86 माइनस 87, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। और अगर ये -1 आ रहा है यहाँ, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 38 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। इजी है ये चीज। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, जब इस एग्जैक्ट बॉड मास का यूज किया हम लोगों ने, तो 44 प्लस 86, यहाँ पे माइनस फिर -6 किया, फिर -87 किया। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, बार बार हमें रफ वर्क यूज करना पड़ता है, या बार बार हमें पेन चलाना पड़ता है। यहाँ पे हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने देखा 86 है और -87 है, तो दोनों में क्या आ जाएगा डिफरेंस, ऐसे ऊपर लिख लिया। ये तो हो गया -1 और ये हो जाएगा हमारा 38। तो ये 38 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो 38 - 1 37। ऑप्शन में जहां देखा वहां पे इसको टिक कर दिया, जल्दी से हो जाता है आपका। ठीक है,
तो यूपीटेट में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो कई बार नॉर्मली इस पूरे बॉड मास का यूज ना करते हुए सिंपली उसको हम लोग एडिशन, जहां देखिए जहां पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आए, जहां पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल रह जाए, ना कोई मल्टीप्लीकेशन ना कोई डिवीजन, उस कंडीशन में जितने इस तरह से नंबर एक दूसरे से कट जाएं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएं या ऐड इजीली हो जाएं, उनको तुरंत कर लेना चाहिए। वहां पे रूल ये दो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल नहीं देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह से करने में फायदा क्या है कि आपको जो आंसर है उसमें कंफर्मेशन रहेगा, 100% आपको पता है कि ये मेरी गलती कहीं पे नहीं है, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप इस मेथड का यूज इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा बॉड मास का नियम। बॉड मास का नियम एक बार आप लोग फिर से याद कर लीजिए। बी क्या होता है, लिखते चलिए साथ में, BODMAS। तो बी फॉर क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ फॉर क्या होता है, ऑफ। ऑफ का भी आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके मिनिमम आऊंगा। डी से क्या होता है, डिवीजन होता है। एम से मल्टीप्लीकेशन होता है। ए से एडिशन होता है, और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यही थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने मन से, नंबर्स क्या लेते हैं कुछ भी नहीं, घर में कोई छोटा बच्चा हो उससे बोलिए, बड़ा बच्चा हो उससे बोलिए कि कुछ नंबर्स बोलो, तो उस 2 डिजिट नंबर बोलवा लो उससे, वो आपको कुछ नंबर्स देगा, आप उसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते जाइए, और अपने मन से इस रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब ये रूल एग्जैक्टली याद हो जाए, आपकी पेन में उस रूल का ऑटोमेटिक फॉलो होने लगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर स्टेप्स कम करने हैं। स्टेप्स ऑटोमेटिक कम कैसे होने लगेंगे, जब आपके आधे से ज्यादा कैलकुलेशंस माइंड में होने लगेगा, ठीक है। अब जैसे 44 माइनस 6, ये अगर आपने तुरंत दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि 38 आता है, तो 38 आपने तुरंत यहाँ पे लिख लिया। अगर नहीं आता तो फिर क्या करते, 4 माइनस 6, तो 4 कैरी लिया, 14 हो गया, तो 14 माइनस 6 ये हो जाएगा 8, और 4 ने इसको कैरी दिया था तो हो जाएगा 3। इतना सोचेंगे। तो अगर ये चीज आपने दिमाग में ही कर लिया कि 44 माइनस 6 यानी कि 38 हो जा रहा है, तो ये जो इतना लंबा भारी भरकम स्टेप हो रहा है, इससे आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो यही है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी भेजूंगा, और उस क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करके आपको आंसर देने रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में जरूर से जरूर आइएगा, वहां पे मैं आपको फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें कैसे बॉड मास का नियम यूज होता है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।